हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो दुनिया से बहुत अलग थी। सुनने में लगता है थोड़ा अजीब और लगता है कि कितना गलत किया इन्होंने, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर दिल की बात सुने और दिमाग को थोड़ा सा पीछे रखें तो लगेगा कि नहीं, सब ठीक था। प्यार जब होता है तो इंसान कुछ नहीं सोच पाता, और अपने प्यार को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, आज आपको यही सुनाती हूँ। जी हाँ, बात करते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की। वो सुपरहिट जोड़ी जिसने ना जाने कितनी हिट मूवीज़ दी, जिनके नाम भी गिनना मुश्किल है। और इतनी सुंदर हेमा मालिनी, जिनकी सुंदरता का तो मैं बखान ही नहीं कर सकती। और फिर माचो मैन धर्मेंद्र, जिनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की जो शादी हुई थी, या जो उनकी लव लाइफ थी, वो जैसी बाहर से दिखती है उतनी सीधी नहीं थी। उसमें बड़े सारे पेच थे, जैसा कि ज़्यादातर लव मैरिजेस में होता है, बिल्कुल वैसा ही उनके साथ भी हुआ था। जी हाँ, जब धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी को देखा तो बस वो तो उनको देखते ही रह गए, और उनको उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया, जिसे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। धर्मेंद्र जी को हेमा मालिनी जी बहुत पसंद आई। हेमा मालिनी जी के साथ उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र जी से उम्र में काफ़ी छोटी हैं, इसलिए उनकी तरफ से ऐसा नहीं था। लेकिन कहते नहीं हैं कि धीरे 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 लाइकिंग्स बढ़ती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट को खींचता है, ऐसा ही शायद प्यार में भी होता होगा। तो हुआ ये कि जब हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी में आपस में नज़दीकियाँ बढ़ी, उस समय धर्मेंद्र जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। अब हुआ ये कि धर्मेंद्र जी को तो हेमा मालिनी जी से प्यार होने लगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों से भी प्यार था। हो सकता है पत्नी से प्यार ना बचा हो, लेकिन उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार था। तो वो इस सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए। और इसके अलावा उनकी पत्नी ने ये कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए, मैं धर्मेंद्र जी से अलग नहीं होंगी, मैं उनको तलाक नहीं दूंगी। अब धर्मेंद्र जी की तो बात बहुत कस के फंस गई, क्योंकि उनको हेमा मालिनी जी पे ऐसा क्रश हुआ था कि उनको कुछ उनके अलावा नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें उनसे शादी करनी ही थी किसी भी कीमत पर। और हेमा मालिनी जी के जो पेरेंट्स थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र जी की शादी हेमा मालिनी से हो, क्योंकि धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे। इसलिए उनकी तरफ से सख्त मनाही थी, और जिससे कि हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र जी से ना मिलें, इसके लिए हेमा मालिनी जी के परिवार वालों ने उनके ऊपर पहरा तक लगा दिया। उनके घर से कोई ना कोई हमेशा शूट पर साथ में होता था, जिससे कि हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र जी से ना मिल पाएँ। शोले फिल्म के दौरान तो उनके पिताजी खुद शूट पर आ गए थे, जिससे कि केवल शूटिंग के समय वो लोग एक दूसरे के सामने हों, जब शॉट हो रहा हो। इसके अलावा हर समय हेमा मालिनी जी के जो पिताजी थे, वो हेमा मालिनी जी के साथ रहते थे। अब हुआ क्या कि ये चीज़ें इतनी बिगड़ गई, धर्मेंद्र जी तो चाहते थे कि वो उन्हीं से शादी करें, और उधर से फैमिली ने पहरा बिठा दिया। उसके बाद जब भी उनको लगा कि हेमा मालिनी जी अभी भी नहीं तैयार हो रही हैं और उन घर वालों की बात नहीं मान रही हैं, तो उन लोगों ने, मतलब उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स ने हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र जी के साथ फिक्स कर दी। जी हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन हेमा मालिनी की शादी पहले जितेंद्र जी के साथ फिक्स हुई थी। अब क्या था, अब तो चीज़ें और बिगड़ गई, क्योंकि धर्मेंद्र जी को लगा अब तो हेमा मालिनी मुझको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस समय जितेंद्र जी भी बहुत अच्छे स्टार्स में से एक थे, और उनके फैमिली जो थी हेमा मालिनी की, वो जितेंद्र जी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थे कि ये लड़का उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। अब क्या हो, तो धर्मेंद्र जी ने सोचा कि एक शादी तो मेरी हो रखी है, मैं दूसरी नहीं कर सकता, ये इलीगल हो जाएगी। केवल इसीलिए धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी, जो कि दोनों ही हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, जितना कि मुझे जानकारी है। हो सकता है कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इतना जितना मुझे जानकारी मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो बस फिर क्या था, जैसे ही दोनों ने इस्लाम कबूल किया, हेमा मालिनी जी ने धर्मेंद्र जी से शादी कर ली। भले उसके बाद उनके पेरेंट्स उनसे इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने अपने घर में हेमा मालिनी का आना जाना बंद कर दिया, और काफ़ी सालों तक उनसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन प्यार तो प्यार है, वो कुछ नहीं देखता, ना परिवार, ना अपने, ना पराए। उनको तो बस ये था कि हमें एक दूसरे का होना है, और वो हो गए, और आज भी अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं दाग दूंगी धर्मेंद्र जी की। हाँ, उन्होंने ये गलत किया कि उनकी एक पत्नी थी, फिर भी वो दूसरी तरफ इंक्लाइंड हुए। मुझे नहीं लगता ये सही था, मैं कभी भी इसको फेवर में नहीं होंगी। एक पत्नी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसका खंडन करूँगी। पर फिर भी आखिर उन्होंने शादी कर ही ली थी, पर उसके बाद उन्होंने अपने दोनों तरफ के रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी रिश्ता और उनके बच्चों के साथ
बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने जो 2 बेटियां उनकी हुई हेमा मालिनी से, उनकी बहुत अच्छी परवरिश की और बहुत अच्छे से उनको पाला, समय दिया। और वैसे ही उन्होंने अपनी पहली पत्नी के दोनों बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाया। तो मुझे लगता है कि बैलेंस उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये गलत था मेरे हिसाब से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने कमेंट्स करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाय एंड थैंक यू।